कर्मा हीलिंग रे के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीषा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यानी आकर्षण के नियम की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, इस बारे में अब से पहले बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है और आपने कई वीडियोस देखी भी होंगी। पर आज जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करूंगी, वो मैं बात करूंगी कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे समझा है और क्या है। दोस्तों, हम जो भी विचार करते हैं, जो भी विचार हमारे चेतन मन में यानी कॉन्शियस माइंड में जो भी विचार हम करते हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होते हैं। और बार बार रिपीटेडली हम जब एक बात को बोलते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब बच्चे को ये कहा जाता है कि आप किसी भी चीज़ को लिख करके याद करें या ज़ोर से बोल के याद करें, तो वो इसलिए बोला जाता है कि जब हम लिख रहे होते हैं और ज़ोर से बोल रहे होते हैं, तो हम बार बार उसे और पक्का कर देते हैं, क्योंकि जो हम बोल रहे होते हैं वो हमारे कान के द्वारा हमारे मस्तिष्क में वापस जा रहा होता है, या जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारी आँखों के द्वारा वो हमारे मस्तिष्क में वापस जा रहा होता है। और जो चीज़ हमारी आँख देखती है या कानों से हम सुनते हैं, वो हमें जल्दी याद हो जाता है। और हमें जब वो जल्दी याद हो जाता है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। और दोस्तों, हमारा यूनिवर्स यानी हमारा ब्रह्मांड भी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, सबकी एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो हमारे काम हो जाते हैं। हर चीज़ में अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। जो शब्द हम बोलते हैं उनकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी है। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है उसकी भी हमारी एक फ्रीक्वेंसी है। तो हर चीज़ फ्रीक्वेंसी बेस्ड काम होता है। शब्द हमारे बाद में आते हैं। हमारे वॉइस बॉक्स से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है जो कन्वर्ट वर्ड्स में होती है। तो हर चीज़ समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। यूनिवर्स उन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ को पकड़ता है और आपको वो वापस दे देता है। जो फ्रीक्वेंसी उसने पकड़ी उसे वो कन्वर्ट करता है रियलिटी में और आपके पास उसको वापस भेज देता है। आप यूँ समझ लीजिए कि विचार आपके जीवन का सृजन करते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन का प्रतिबिंब है। आप जो भी कल्पना चेतन मन में बार बार करते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो सब अवचेतन मन में जाता है और अवचेतन मन उन सभी विचारों को तरंगों में परिवर्तित करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिला करके आपके विचार को आपके सामने यथार्थ रूप में लाता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आप ये सोचने लगें कि मैं लेट ना हो जाऊं, तो ये विचार अवचेतन मन में जाएगा और अवचेतन मन यूनिवर्स में आपकी फ्रीक्वेंसी भेजेगा और उस फ्रीक्वेंसी से मैच होकर के यूनिवर्स सिर्फ ये समझ में पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स नहीं वाली भाषा को नहीं समझता। तो यूनिवर्स को ये लगता है कि आप ये मांग रहे हो कि आप लेट हो जाओ, तो वो आपको लेट करवा देगा। इसकी जगह आप इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि मुझे फलानी जगह बिल्कुल टाइम पे पहुंचना है, और मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच गई। मैं जितने बजे का कार्यक्रम है उससे 5 मिनट पहले ही पहुंच गई या गया। और अवचेतन मन में ये बात जाएगी और वो फिर फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके यूनिवर्स में भेजेगा, और यूनिवर्स आपको उस जगह पे, उस इवेंट पे 5 मिनट पहले ही पहुंचा देगा। दोस्तों, जब हम कोई नकारात्मक विचार लाते हैं तो हम उस पे इतना जोर देते हैं कि उसमें हम पूरी अपनी शक्ति सोचने की लगा देते हैं, और जो बात हम जितनी ज़्यादा पावरफुल तरीके से सोचते हैं वो हमारे अवचेतन मन में उतने ही ज़्यादा गहराई में उतर जाती है, और हमारा अवचेतन मन उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके यूनिवर्स के पास भेजता है। और यूनिवर्स को फिर ये लगता है कि आप वो चाहते हैं, इसलिए वो वापस आपको वही चीज़ें दे देता है यथार्थ रूप में करके। इसलिए आगे से मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आएंगे तो आप फ़ौरन वहीं रुक जाएंगे और अपने विचारों को
सकारात्मक रूप दे करके सोचना शुरू करेंगे। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पहले आप अपने आप को, जब आप सोने के लिए लेटें तो लंबी गहरी सांसें लें और सांसें लेकर के अपने मन को में एक बात दोहराएं कि मैं एक पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, मैं हर बात पॉजिटिव सोचता हूँ। और ये आप रोज़ करें। रोज़ करते करते इस बात को आप बोलते बोलते सो जाएंगे। तो जब आप 5 मिनट जब आप बोलेंगे तो बोलते बोलते सोने के बाद वो बात आपके अवचेतन मन में जाएगी और अवचेतन मन एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में ये मैसेज भेजेगा कि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन जो है ना, वो हमारे सोते सोते भी काम करता है, क्योंकि वो कभी सोता नहीं है। हमारे दिल की तरह वो भी 24/7 हमारे लिए काम करता रहता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो आपको हर चीज़ पाने में मदद करती है। आप जो पाना चाहते हैं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पा सकते हैं। आपके मन में जो भी पाने की इच्छा है, हर चीज़ एक फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में आप कन्वर्ट करें और पा लें, बशर्ते कि आप उसमें डाउट ना दें। अब बात यह है कि आप कहेंगे कि हर समय पॉजिटिव कैसे रहा जा सकता है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि सोने से पहले आप ये अफर्मेशन दें कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ या रहती हूँ। तो आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को वही विचार दोहरा के भेजेगा और सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स में फ्रिक्वेंसी बनाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस प्रोसेस को आप 21 दिन लगातार करें दोस्तों, क्योंकि पहले तो आप कुछ भी पाने से पहले अपने आप को पॉजिटिव करें ताकि आपके मन में नेगेटिव विचार ना आए। तो उसके लिए आप 21 दिन पहले अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करें। आप रीप्रोग्राम करके पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी का संचार करें, फिर आप जो भी पाना चाहते हैं उसको पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। क्योंकि दोस्तों, हमें किसी भी पैटर्न को चेंज करने के लिए, किसी भी पैटर्न को, सिर्फ ब्रेन के नहीं, किसी भी पैटर्न को चेंज करने के लिए 21 से 41 दिन लगते हैं। जब हम किसी भी रूटीन को चेंज करते हैं, 21 दिन तक लगातार हम दूसरे रूटीन को करते हैं, तो हमारा ब्रेन अपने आप उसे अपने प्रोग्रामिंग में ले लेता है और हमें उसी तरीके से प्रोग्राम कर देता है। तो कब 21 से 41 दिन लगातार आप इसे करें ताकि आपका ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाए और आप एक पॉजिटिव इंसान बन जाएं और अपने जो भी आगे के चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, उसे पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में अट्रैक्ट करें। उम्मीद करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मैंने बातें आपको बोली हैं वो आपको समझ आई होंगी और आप अब से अपने वर्ड्स पे ध्यान देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।